कोई जड़ थी तो वो जुआ थी। जुआ खेलने के लिए पांडवों को बिठा दिया और मेरी माता अब किसी अबला की इज्जत दांव पे लगी हो तो इतनी देर मत लगाना। भगवान ने कहा बहन मैंने देर आने में नहीं लगाई, देर तो तूने मुझे बुलाने में लगाई थी, देर तो तूने मुझे बुलाने में लगाई थी। ચાલે કેવી તને अरे ये तो पहली भमरिया रे आबई तो बेटी दूजी भमरिया रे परन लागी हरे हरे परन लागी भामरिया सिया रघुवर जी के संग परन लागी भामरिया तुलसा कितनी है गई तुझी भामर पर के तीजी पे नंबर आयो या तीजी भमरिया रे अबई तो बेटी बापई की या तीजी भमरिया पे नंबर आयो या की चौथी भमरिया या की पांचई भमरिया रे अबई तो बेटी बापई की अरे पांचई भामर परिया रे अबई तो बेटी बापई की अरे छठवीं भामर पर की सातई पे नंबर आयो या कि अब तो बेटी साजन की अरे अब तो तुलसा सालिग्राम की या की सातई भमरिया रे परन लागी हरे हरे परन लागी भामरिया सिया रघुवर जी के संग तुलसा सालिग्राम जी के संग। बोलिए तुलसा महारानी की, सालिग्राम भगवान की, बाल की। बोले मुझे भी पता होना चाहिए। और भैया तीसरा वचन मांगा कि कोई धन भूमि आप भैंस जो भी बेचें खरीदें उसमें मेरे को अवश्य पूछें, पत्नी की सलाह जरूर लेनी चाहिए। और दूसरी बात कही कि जैसे आप अपने माता पिता को मान रहे उनका सम्मान कर रहे, आप मेरे माता पिता का भी सम्मान वैसे ही करेंगे। और भैया पांचवा वचन तुलसी जी ने मांगा कि मानो मैं कोई गलती भी कर दूं तो आपको पूरा अधिकार है मुझे डांटने का, लेकिन एक मेरी निवेदन है, जब मैं सखियों के साथ खड़ी हूं तब आप मेरे से कुछ
ना कहें एकांत में आप मुझे डांट फटकार भी सकते हैं। भाई सबसे कठिन जाति अपमान, समाज में कभी किसी का अनादर नहीं होना चाहिए। और भैया छठवां कहा कि आपसे मेरी विनती है, मैं आपकी दासी हूं, लेकिन एक निवेदन है कि आप जो भी यज्ञ करेंगे उस यज्ञ में भी मुझे साथ लेना जरूरी है। और सातवां वचन मांगा कि मैं आपकी दासी हूं, कोई भूल चूक मेरे से कभी है जाए तो दासी बन के आप मुझे क्षमा कर, मैं आपके कुल को निभाने की पूरी कोशिश करूंगी। अब जब भोलेनाथ ने 7 वचन पार्वती को दिया, वचन मांगा कि आप ऐसी कहीं भी जंगल की जगह पे आप अकेली नहीं जाओगी, मान लो ननद है कोई है साथ में लेके जरूर जाओ। पर दूसरा वचन मांगा मद्यपाने च, जहाँ मदरा पान किए हुए लोग बैठे हों प्रयास करो कि उनके सामने है कि हम न निकले, भले ही थोड़ा देर लग जाए रास्ता बदल के चले जाओ, पर भैया उनके सामने है कि मत जाओ, क्योंकि मदरा पान किया हुआ मेरी मैया आदमी भाई अपने शरीर को होश ना है। तुम सामने से निकल रही हो, कोई उल्टो सीधो कमेंट करे कछु करे जाती अच्छो माते रास्ता फेर के चली जाओ। मद्यपाने च उद्याने मद्यपाने च पिता गृहे गमनेन च, बोले मेरी बिना आज्ञा के आप अपने पिता के घर भी, तुलसा जी सुन लियो, बिना मेरी आज्ञा के आप अपने पिता चाहिए। भोलेनाथ कह रहे जब उद्याने मद्यपाने च, उद्यान माने जंगल मैया। पहले क्या होता, देखो आजकल तो घर घर सारी व्यवस्थाएं, पहले जंगल में लकड़ी लेने के लिए भी मैया बहन जा रही हैं, तो पहले जंगल होते भी बहुत ज्यादा थे। पहला वचन मांगा कि आप ऐसी कहीं भी जंगल की जगह पे आप अकेली नहीं जाओगी, मान लो ननद है कोई है साथ में लेके जरूर जाओ। पर दूसरा वचन मांगा मद्यपाने च, जहाँ मदरा पान किए हुए लोग बैठे हों प्रयास करो कि उनके सामने है कि हम न निकले, भले ही थोड़ा देर लग जाए रास्ता बदल के चले जाओ, पर भैया उनके सामने है कि मत जाओ, क्योंकि मदरा पान किया हुआ मेरी मैया आदमी भाई अपने शरीर को होश ना है। तुम सामने से निकल रही हो, कोई उल्टो सीधो कमेंट करे कछु करे जाती अच्छो माते रास्ता फेर के चली जाओ। मद्यपाने च उद्याने मद्यपाने च पिता गृहे गमनेन च, बोले मेरी बिना आज्ञा के आप अपने पिता के घर भी, तुलसा जी सुन लियो, बिना मेरी आज्ञा के आप अपने पिता के घर भी नहीं जाओगे। अच्छा भोलेनाथ ने ये वचन क्यों मांगे हो पता है, क्योंकि आज्ञा भंगो न कर्तव्यम, आप मेरी किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगी। लेकिन भैया मैं तो भगवान से कहूँ कि आज्ञा भी ऐसी होनी चाहिए जो जायज हो। अब कोई काम ना है तुमने कह दी चले जीना के चक्कर लगा दे सो ये देखिए आज का भंडारा हमारा तुलसी माँ की शादी का, ये देखिए वीडियो